हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक जी पवन सामयी पर आज आपको मैथ के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के भाग के नियम समझाऊंगा। हमारी बड़ी कक्षाओं में भाग के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के भाग किए जाते हैं, जिनके नियम निम्नानुसार हैं। नियम नंबर 1, दो धनात्मक संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। दो धनात्मक संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। अगर हम दो धनात्मक संख्याएं ले रहे हैं और उनका भाग कर रहे हैं तो उत्तर धनात्मक आएगा। यदि हम धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर भी धनात्मक आता है। उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण के लिए 35 धनात्मक है और 7 भी यहाँ धनात्मक है। अगर हम 35 में 7 का भाग देते हैं तो उत्तर हमारा 5 धनात्मक संख्या प्राप्त होता है तथा 54 संख्या हमारी यहाँ पर धनात्मक है और 6 संख्या भी धनात्मक है। यहाँ भाज्य तथा भाजक, भाज्य भी धनात्मक है और भाजक भी धनात्मक है। यदि भाज्य और भाजक दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं तो भागफल भी धनात्मक होता है। तो हमारा 54 में 6 का भाग देने पर 9 धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। नियम नंबर 2, दो ऋणात्मक संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। फिर से देखेंगे, दो ऋणात्मक संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। अगर हम ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देते हैं तो भागफल हमारा धनात्मक आता है। यदि हमारा भाज्य भी ऋणात्मक है और भाजक भी ऋणात्मक है, भाज्य और भाजक दोनों अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो भागफल धनात्मक आएगा। फिर से देखो, अगर हमारी भाज्य और भाजक दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो हमारा भागफल धनात्मक संख्या आएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पहली संख्या 8 भाज्य ऋणात्मक है, यहाँ ऋणात्मक 8 भाज्य है और भाजक ऋणात्मक 4 है। यदि हम यहाँ ऋण 8 में ऋण 4 का भाग देते हैं तो भागफल 2 धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ भाज्य 12 ऋणात्मक है और भाजक 3 भी ऋणात्मक है। अगर हम ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग दें या ऋणात्मक भाज्य में ऋणात्मक भाजक का भाग देते हैं तो भागफल हमारा धनात्मक आता है। तो ऋण 12 में अगर हम ऋण 3 का भाग देंगे तो उत्तर धनात्मक 4 आएगा। उत्तर यहाँ धनात्मक आएगा। नियम नंबर 3, एक धनात्मक संख्या तथा दूसरी ऋणात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक संख्या होता है। फिर से देखेंगे, एक धनात्मक संख्या तथा दूसरी ऋणात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक संख्या होता है। यहां देखेंगे अगर तो हमारा भाज्य धनात्मक है और भाजक ऋणात्मक है। यहाँ पर एक
भाज्य और भाजक में से एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। यहाँ भाज्य धनात्मक है और भाजक ऋणात्मक है। अगर हम धनात्मक भाज्य में ऋणात्मक भाजक का भाग देते हैं तो उत्तर हमारा ऋणात्मक प्राप्त होता है। दूसरा नियम हम अगर इसमें देखते हैं तो यह भाज्य ऋणात्मक है और भाजक धनात्मक है। भाज्य तो ऋणात्मक है और भाजक धनात्मक है। यदि हम ऋणात्मक भाज्य में धनात्मक भाजक का भाग देते हैं तो हमारा भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है भाज्य और भाजक में से केवल एक संख्या या तो भाज्य या भाजक ऋणात्मक होता है। एक संख्या ऋणात्मक होती है भाग देते समय तो उत्तर हमारा ऋणात्मक प्राप्त होता है। जो भागफल होता है वो हमारा ऋणात्मक प्राप्त होता है। उदाहरण अगर हम देखें, यहाँ भाज्य 15 धनात्मक संख्या है और भाजक 3 ऋणात्मक है। अगर हम धनात्मक भाज्य में ऋणात्मक भाजक का भाग देते हैं तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो 15 धनात्मक संख्या में अगर हम ऋणात्मक 3 संख्या का भाग दें तो हमारा ऋणात्मक 5 उत्तर प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो यह भाज्य ऋणात्मक है, ऋणात्मक 18 संख्या भाज्य है और धनात्मक संख्या 6 भाजक है। अगर हम ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देते हैं तो भी हमारा ऋणात्मक भागफल प्राप्त होता है। तो ऋणात्मक 18 भाज्य में धनात्मक 6 का भाग दें तो ऋणात्मक 3 संख्या हमारी भागफल प्राप्त, तो हमारी -3 संख्या भागफल प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे कक्षा 6 से 10th तक और बड़ी कक्षाओं में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के भाग, गुणा, जोड़ व घटाव ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के आते हैं, जिनके हमने अलग अलग वीडियो, जोड़ के लिए अलग, घटाव के लिए अलग, गुणा के लिए अलग और भाग के लिए अलग वीडियो बना के YouTube पर डाले गए हैं। जो भी बच्चे मैथ में सरलता से बीजगणित और अंक गणित सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इनका अवलोकन अवश्य रूप से करें। हमारे अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पाठक जी पवन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। राधे राधे।